नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस के बारे में और मंडे को सेंसेक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि ट्यूसडे को एक अच्छा खासा जो निफ्टी का एक्सपायरी है उससे पहले सेंसेक्स में अपने को जो मूव देखने को मिलता है वह मूव क्या इस वीक में भी अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस की। लास्ट की जो डेली चार्ट पे 3 कैंडल्स बनी हुई है वो रेड कैंडल बनी हुई है। क्या मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा या फिर बाउंस बैक होके यहां से अपर की साइड में अगेन देखने को मिलेगा, या फिर डाउन साइडेड का रुख है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9 डेमा और 20 डेमा की, क्योंकि जब तक मार्केट 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर रहता है तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स में रहता है। जब तक 20 डेमा के नीचे चलने को लगता है तभी हम सेल ऑन राइज में मार्केट में बनते हैं। तो अभी भी मार्केट है वो 9 डेमा के ऊपर है और 9 डेमा का सपोर्ट है 83,675। यदि सेंसेक्स यहां से इस वीक में स्लिप भी होता है तो 83,675 का लेवल है वो उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा और यहां से आपको बाइंग यानी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है वो भी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने इसका ध्यान रखते हुए ही अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। यदि हम अबाउ साइड की बात करें तो रेजिस्टेंस कहां पर है? 84,670 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस है। यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है और वहां से 84,670 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है इस वीक में, तभी हम अपना बाइंग साइड की तरफ में रुख है वो रखेंगे। उससे पहले बाइंग साइड की तरफ में कोई भी व्यू है वो अपना नहीं जाएगा। और जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 85,150 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि डाउन साइडेड की तरफ में नेक्स्ट सपोर्ट की हम बात करें तो 83,177 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है वो फिर बनेगा। आरएसआई की बात करें कि अभी भी स्ट्रेंथ कितनी अपने इंडेक्स में कितनी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो सेंसेक्स में आरएसआई कहां पर है? 70 से ऊपर गया था, 72 पे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आरएसआई का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह अपने को स्ट्रेंथ इस किसी भी, चाहे स्टॉक्स की रहे, चाहे अपने स्टॉक्स की रहे, चाहे इंडेक्स की रहे, यहाँ पर 70 और 30 का 2 क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर अपना ओवरबोट जोन इंक्लूड होता है और यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन। 70 से जैसे ही 80 का लेवल ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो हम एक्सट्रीमली ओवरबोट जोन में आ जाते हैं और 30 से नीचे जाते हैं तब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में चले जाते हैं। तो आपको इंडेक्स पे क्या देखना है? डेली चार्ट पे जब जब मार्केट 70 के आसपास आया है वहां से आपको ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने को मिला है। यदि 70 पे आपको रिवर्सल नहीं होता है तो आप यकीनन मानिए 80 के लेवल के आसपास जाकर एक्सट्रीमली ओवरबोट पोजीशन हो जाती है। वहां पर आपको सेंसेक्स रहे चाहे स्टॉक्स रहे वो आपको डाउन साइडेड में देखने को मिलते हैं। यहां पर देखिए मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई? हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, जो कि एक डाउनसाइडेड का ट्रेंड इंडिकेशन था। और यहां पर आरएसआई में भी अपने को यहां से रिजेक्शन दिया और कहां पर आया? 40 के आसपास। रेंज क्या रहेगी? 40 से 50 के आसपास। यदि यहां से 30 से अबाव की तरफ में चलता है और 40 से 50 रहेगा तो वह एक अपना बाइंग जोन रहता है अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडिकेटर। और 60 टू 70 के आसपास यहां पर आकर अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग है वो देखनी चाहिए। तो आप आरएसआई को यूज में भी लेते हुए अपनी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंडे को अपने को किस तरीके से सेंसेक्स में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं कि सपोर्ट कहां बना हुआ है। तो देखिए सपोर्ट जो डेली चार्ट पे जो अपना सपोर्ट निकल के आ रहा है 84,070 का लेवल। यदि कल गैप डाउन होता है मंडे को 84,000 का 70 का सपोर्ट लेकर यदि अपर की साइड में रुक करता है, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है तो फिर वहां पर अपने को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यदि इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 83,796 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 83,376 और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 83,064 तक के लेवल से वो फिर डाउन साइडेड में आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों,
डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूँ, ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि अबव साइड की रेंज की बात करें तो जब तक 84,443 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है, उस लेवल को ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो वहां पर फिर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो सकती है। 84,661 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट 85,051 तक के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 84,991 का। तो अपना नो ट्रेडिंग जोन कौन सा रहा, 84,070 से लेके 84,443 तक का लेवल्स है वह अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो करिए। यदि आपको आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो या फिर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह करवाना हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।